नाजरीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि तकरीबन एक दिन पहले आपको कोई नहीं जानता, आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं। आप अपने करियर के आगाज में पहली 2 इनिंग्स में 2-0 2-0 बना चुके हैं और फिर 1 घंटे में आप ऐसा चमत्कार करते हैं कि पूरी दुनिया में आपके नाम का डंका बजना शुरू हो जाता है। 1 घंटे की पारी में, 1 घंटे की बारी में पूरी दुनिया आपके नाम से वाकिफ हो जाती है और हर एक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है और फटाफट मोबाइल निकालकर गूगल पर टाइप करना शुरू कर देता है कि हु इज हसन नवाज। हसन नवाज कौन है? हसन नवाज एक 22 साल नौजवान जिसने सिर्फ 44 गेंदों पर पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल की तेज तरीन सेंचुरी कर डाली और यह सेंचुरी ने पूरी दुनिया में एक दफा तहलका मचा दिया कि अबे ये कौन है? ये 22 साल का छोकरा, ये 22 साल का नौजवान जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को खातर में नहीं ला रहा, जो स्कूप पे छक्के मारी जा रहा है, जो अपर कट बहुत जबरदस्त मार रहा है, वो कौन है भाई? ये हसन नवाज कौन है? तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना डाला है जो पहले T20 इंटरनेशनल में कभी भी नहीं कोई भी टीम बना सकी। उस रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस नौजवान खिलाड़ी की कि जिसका नाम है हसन नवाज। पाकिस्तान पंजाब के लिया से ताल्लुक रखने वाले हसन नवाज को जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में शामिल किया गया तो बहुत सारी तनकीद और तंज के तीर चलाए गए और कहा गया कि एक ऐसा नौजवान जिसने फर्स्ट क्लास के कैरियर में सिर्फ 16 मैचेस खेले हों, एक ऐसा नौजवान जिसने फर्स्ट क्लास में सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरियां बनाई हो, एक ऐसा खिलाड़ी जो कश्मीर प्रीमियर लीग खेला हो, जो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ना दे सका हो, उस नौजवान को क्यों शामिल किया गया एक इंपॉर्टेंट टूर के ऊपर? उस नौजवान को क्यों ओपनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया और उसके मुतबादिल में कोई ओपनर भी नहीं रखा गया? तो उसका जवाब हसन नवाज ने खुद दे दिया। हसन नवाज ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो सदियों याद रखी जाएगी, एक ऐसी इनिंग्स जो पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए, क्रिकेट के मैदान में हर खेलते बच्चे के लिए एक सबक आमोज कहानी बन चुकी है। हसन नवाज जब बैटिंग के लिए आए तो पाकिस्तान के सामने 205 रन का एक बड़ा हदफ था जिसको अबूर करने के लिए हसन नवाज के साथ मोहम्मद हारिस ने वो शानदार स्ट्रोक्स खेले कि पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले का तेज तरीन रन्स का पहाड़ भी खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले का इतना बड़ा स्कोर आज तक पाकिस्तान की कोई भी ओपनिंग जोड़ी नहीं कर सकी थी। उसके बाद मोहम्मद हारिस आउट होते हैं, लेकिन हसन नवाज किसी और ही मूड में आए थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के पेस अटैक को किसी भी खातर में ना लाते हुए ग्राउंड के चारों जानिब शानदार स्ट्रोक्स खेले और 10 चौकों और 7 छक्कों की मदद से, यानी कि 82 रन्स, 82 रन्स बाउंड्रीज के साथ करते हुए 105 रन्स की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। 45 गेंदों पर 105 रन्स की इनिंग्स खेलने वाले इन हसन नवाज साहिब का कैरियर जो है वो बड़ा अजीब और मायूस कुन तरीके से शुरू हुआ। पहले T20 इंटरनेशनल में 0, दूसरे T20 इंटरनेशनल में 0, लेकिन हसन नवाज की सेंचुरी के पीछे जहां उनकी मेहनत है वहां टीम मैनेजमेंट का उनके ऊपर एतमाद भी है। टीम मैनेजमेंट में 2-0 के बावजूद भी उनको मौका दिया और कहा कि नहीं, हमारे पास यही एक ऑप्शन है और इसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे और अगले 5 T20 इंटरनेशनल तक आप ही ओपनिंग करेंगे। ये वो एतमाद था जो इस नौजवान के लिए एक ऐसा जबरदस्त किस्म का आला बना कि उन्होंने एक तारीख रकम कर दी। हसन नवाज ने पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी बना डाली।
पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड 48 बॉल्स पर बाबर आजम का था। उसके बाद अहमद शहजाद, उसके बाद फिर बाबर आजम, यानी कि 4 की लिस्ट में बाबर आजम का नाम 2 दफ़ा था। और अब सबसे तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जो है वो हसन नवाज ने अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ये मैच वन साइडेड तरीके से 9 विकेट से जीत चुका है और पाकिस्तान ने सीरीज में इतना ज़बरदस्त कमबैक किया है कि सारी दुनिया हैरान है। सारी दुनिया ये सोच रही है कि ये तो गिर चुके थे और इनको तो और गिराना था, लेकिन उन्होंने प्रवाज ऐसी की कि सारी दुनिया हैरान है। हसन नवाज की सेंचुरी की बदौलत और मोहम्मद हारिस की बरकरफ्तार ओपनिंग इनिंग्स की बदौलत और कप्तान की जिम्मेदाराना 51 रन की इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। वो रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने 200 प्लस रन्स तेज तरीन चेज कर डाले। 16 ओवर्स में पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ अबूर किया, यानी कि 96 बॉल्स पर 96 बॉल्स पर पाकिस्तान ने यह हदफ अबूर किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 106 बॉल्स पर जनूबी अफ्रीका के पास था, जब उन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 205 रन का हदफ 17.4 बॉल्स में अबूर किया था, यानी कि 106 बॉल्स में अबूर किया था। और पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 96 बॉल्स पर पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ अबूर करके 200 प्लस टारगेट तेज तरीन और बॉल्स के हिसाब से अबूर कर दिया है। और हसन नवाज की बात कहें तो इस वक्त पूरी दुनिया में हसन नवाज के चर्चे हैं। हसन नवाज सर्च में आ गए हैं, हर बंदा हसन नवाज को सर्च कर रहा है कि ये कौन है। हसन नवाज जो इस दफ़ा PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ओपनिंग करेंगे हसीबुल्ला के साथ या ख्वाजा नाफे के साथ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हसीबुल्ला और ख्वाजा नाफे जो है वो भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है। उसके अलावा हसन नवाज फर्स्ट क्लास में सिर्फ 16 मैचेस खेल चुके थे। उसके अलावा उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग खेली। कश्मीर प्रीमियर लीग खेलते हुए उस लीग में वो दूसरे नंबर पर रन्स बनाने वाले बैटर थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उनको डेब्यू कॉल मिलती है कि आप इंटरनेशनल टीम में आए। वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं। बहुत सारे लोग तंज करते हैं, तनकीद करते हैं, क्योंकि उस वक्त तनकीद करना बनता भी था कि एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ 16 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों और जिसकी कोई ज़बरदस्त एवरेज भी ना हो, नॉर्मल सा स्ट्राइक रेट हो, उस नौजवान को क्यों डाला गया। लेकिन हसन नवाज ने उन तमाम तोपों के रुख जो है वो मोड़ दिए हैं और तनकीद की जितने भी तलवारें थी वो उन्होंने नकारा कर दी और बता दिया है कि वो क्यों टीम में शामिल है। हसन नवाज की तरफ से इस इनिंग्स के ऊपर फ़खर जमान की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने भी इस नई ओपनिंग जोड़ी को मुबारकबाद पेश की, खराज तहसीन पेश किया। अब तसव्वुर कीजिए कि अगर फ़खर जमान और साइम अयूब जैसे तेज़ रफ्तार बल्लेबाज बेंच पर बैठे हों और इस ओपनिंग जोड़ी को देख रहे हों तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही नज़र आएगा। और फ़िलहाल तनकीद और तंज और तनकीद ब्राय तनकीद एक साइड पर, इस खुशी को, इस मोमेंट को हर पाकिस्तानी को एंजॉय करना चाहिए और पाकिस्तान के इस फ्यूचर को सराहना चाहिए। इस जैसे कई नौजवान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको नजर आएंगे और उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये T20 इंटरनेशनल टीम आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। तब तक देखते रहिए खाकी स्पीक्स।